स्वागत है आपका दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब कभी आप परेशान हो, दुखी हो, जब कुछ भी समझ में ना आए और जब विपत्तियों से घिरे हो, तो कभी डरना मत और कभी मायूस मत होना। बस संसार के पालन करने वाले, दया के सागर, अपने भक्तों की हमेशा दुख की घड़ी में रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु पर भरोसा रखना मित्रों, क्योंकि अंतिम फैसला परम पिता परमेश्वर ही करते हैं। परमात्मा आपके कलेशों को कैसे समाप्त करते हैं, आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो के अंत तक। बंधुओं, एक वन में एक हिरनी रहा करती थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति किया करती थी और उनकी परम भक्त थी। मित्रों, ये जरूरी नहीं है कि भगवान की भक्ति केवल इंसान ही कर सकता है। परमात्मा का भक्त तो कोई भी हो सकता है, चाहे वह जानवर अथवा पशु पक्षी ही क्यों ना हो, या फिर राक्षस कुल में जन्म लेने वाला भक्त प्रहलाद या लंकापति रावण का भाई विभीषण। प्रभु अपने भक्तों पर अवश्य कृपा करते हैं। दोस्तों, उस हिरनी का जीवन प्रभु भक्ति करते हुए बड़ी सुख शांति से व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और वह हिरनी गर्भवती हो गई बंधु, और उसके प्रसव का समय भी नजदीक आ गया। तो वह अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगी, और वह सुरक्षित स्थान की तलाश करते करते एक सरोवर के समीप पहुंची बंधु, जहां उसे ऊंची ऊंची झाड़ियां दिखाई पड़ी। उस स्थान को सुरक्षित समझकर वह अपने बच्चे को जन्म देने के लिए उसी झाड़ी में बैठ गई, और उसके प्रसव पीड़ा भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसी समय आकाश में काले काले बादल छाने लगे, बिजलियां चमकने लगी, और हिरनी ने जब दाईं ओर देखा तो नजर आया कि एक बहेलिया धनुष पर तीर चढ़ाए उसकी तरफ आ रहा है। तभी वह हिरनी घबरा गई और अपनी बाईं तरफ जब गर्दन घुमाई तो देखा कि एक शेर उसकी तरफ ललचाई नजरों से देख रहा है, जैसे कि वह कुछ ही देर में उसके ऊपर हमला करने वाला हो। और सामने की ओर देखा तो अचानक सूखी घास में आग लग जाती है बंधु, और पीछे की ओर सरोवर था जिसमें अत्यधिक पानी भरा हुआ था। वह हिरनी चारों तरफ से मुसीबत में फंस चुकी थी मित्रों, और प्रसव का समय नजदीक होने की वजह से प्रसव पीड़ा अधिक बढ़ चुकी थी मित्रों। तब हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? चारों तरफ से तो मौत का साया है। क्या मैं अपनी कोख में पल रही इस नन्ही सी जान को जन्म दे पाऊंगी? क्या मेरा और मेरे शिशु का जीवन बच पाएगा? क्या इस शिकारी, भूखे शेर और घास में लगी आग से हम दोनों प्राणियों का जीवन सुरक्षित हो पाएगा? और पीछे सरोवर भी बहुत गहरी है जिसमें तैरकर भी मैं पार नहीं हो सकती। उस हिरनी की ये सब बातें सोचकर डर से जान निकली जा रही थी बंधुओं। कुछ समय पश्चात उस हिरनी ने समस्त चिंताओं का त्याग करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और मन ही मन प्रार्थना की और कहा कि हे दीनबंधु दीनानाथ, हम दोनों प्राणियों का जीवन अब आपके हाथ में है। कैसे हमारी रक्षा करेंगे वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और उस हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। तब भगवान ने अपने भक्त की करुण पुकार को सुनकर और अपने भक्त को विपत्ति में घिरा देखकर अपने भक्त पर कृपा दृष्टि डाली, तो आकाश में भयंकर गर्जना के साथ बहुत तेज से बिजली चमकी बंधुओं। उस बिजली की चमक इतनी तेज थी कि जैसे ही उस शिकारी ने तीर चलाया तो बिजली चमकने के कारण उस शिकारी की आंखें चौंधिया गईं और उसका निशाना चूक गया दोस्तों। और वह तीर शेर के जाकर के लगा, और तीर लगते ही वह शेर चीखता हुआ जंगल की ओर भाग गया। और उस शेर की भयंकर गर्जना सुनकर वह शिकारी भयभीत होकर वहां से भाग गया, और भयंकर बारिश शुरू हो चुकी थी जिससे सूखी घास में लगी हुई आग स्वयं ही बुझ गई बंधुओं। और उसी समय हिरनी के गर्भ से एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जब हम मुसीबतों में चहु ओर से घिर जाते हैं और उस समय हम कोई फैसला नहीं ले पाते हैं, तो सब कुछ उस परमपिता परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। जब पांडव अपने आप और द्रौपदी को जुआ में हार गए थे, और जब दुशासन द्रौपदी के चीर को खींचकर निर्वस्त्र कर रहा था, तो द्रौपदी ने वहां पर मौजूद सभी योद्धाओं को अपनी सहायता के लिए बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। तब उसने स्वयं अपनी साड़ी को दोनों हाथों से पूरी शक्ति से पकड़ लिया, और जब तक वह सोचती रही कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ,
तब तक वो अपनी साड़ी को पकड़े रही बंधुओं। जब उसने सोचा कि अब मेरी इज्जत नहीं बचने वाली है, दुशासन के बल के आगे मेरी एक भी नहीं चलेगी, तो उसने अपनी साड़ी को छोड़ करके दोनों हाथ ऊपर कर दिए बंधुओं, और भगवान कन्हैया का ध्यान किया कि हे प्रभु, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। तब भगवान श्याम सुंदर ने उनकी लाज बचाई। तो बंधुओं, जिसका कोई नहीं उसका परमात्मा होता है, इसलिए हमें सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यश अपयश, जीत हार, जीवन और मृत्यु का अंतिम निर्णय ईश्वर ही करते हैं। इसलिए परमात्मा पर भरोसा करके उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए बंधुओं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हम भगवान से वो चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन भगवान हमें वो प्रदान करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है बंधुओं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य प्राप्त हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर अवश्य कर दें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा बंधुओं अवश्य लिखें। इसी के साथ मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।